विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। पच्चीस मई की रात लखनऊ के पौष इलाके विभूति खंड में सब कुछ बिल्कुल आम था। जलवा क्लब के बाहर गाड़ियां आ जा रही थीं, लोग पार्टी कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यहां एक ऐसी वारदात होने वाली है जो एक परिवार की दुनिया उजाड़ देगी। अयोध्या के रहने वाले शिवम सिंह, जो कि बीजेपी युवा मोर्चा जिला कमेटी के सदस्य थे, वो अपने दोस्तों नीलेश और जिशान के साथ पार्टी करने लखनऊ आए थे। देर रात तीनों जलवा क्लब के बाहर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान सिगरेट पीने को लेकर कुछ लड़कों से उनकी कहासुनी शुरू हुई। मामले विवाद अचानक हिंसा में बदल गया। घर वालों के मुताबिक विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ लोगों ने शिवम को घेर कर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। सिर और जबड़े पर गंभीर चोटें लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शिवम मौके पर ही बेसुध होकर गिर पड़े। पूरे क्लब के बाहर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद किसी ने फोन करके पुलिस को सूचना दी और शिवम के मोबाइल से उनके भाई सौरभ सिंह को फोन किया गया। सुबह करीब 4 बजे परिवार को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद सौरभ सिंह तुरंत अयोध्या से लखनऊ के लिए निकले। 6:30 बजे से 7 बजे के बीच परिवार लोहिया अस्पताल पहुंचा, लेकिन परिजनों का आरोप है कि वहां बेड तक नहीं मिला। हालात गंभीर होने पर शिवम को गोमती नगर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। परिवार को उम्मीद थी कि शिवम बच जाएंगे, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शिवम की मौत के बाद परिवार ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। छोटे भाई सौरभ सिंह का आरोप है कि घटना के वक्त शिवम के साथ मौजूद लोगों ने उनकी मदद तक नहीं की। सौरभ का कहना है कि उन्हें एक अनजान व्यक्ति ने फोन पर घटना की जानकारी दी, जबकि साथ मौजूद दोस्त लगातार चुप रहे। सौरभ सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद ना तो किसी दोस्त ने हालचाल लिया और ना ही परिवार को सही जानकारी दी। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें पूरी घटना में साजिश की आशंका है, जिसमें ड्राइवर की भूमिका भी जांच के दायरे में होनी चाहिए। सुबह भैया हमें 26 तारीख को सुबह 4 बजे जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही हम सुबह के टाइम लगभग 6:30 या 7 के बीच लोहिया हॉस्पिटल में आ गए थे। वहाँ जब पहुँचे वहाँ की स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी, तब उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ उनको एडमिट कराए, दवा पानी जो भी चलता था। उसके बाद जब हमारा थोड़ा दिमाग फ्रेश हुआ, तब पुलिस प्रशासन जो उसमें इतला किया गया, जानकारी उनको भी दिए, बताए। बाकी ये हमारे साथ में ये बात कर लेंगे आपसे ज़्यादा। वो हमारे बड़े भाई हैं। आपके बड़े भाई? हाँ। कॉल पर क्या बताया गया आपको? कॉल पे बताया गया कि उनको जो है मारा गया है और मार के उनको सड़क पे फेंका गया था। एक अनजान व्यक्ति ने फोन किया, पुलिस प्रशासन 112 को बुलाया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जो उनके 3-4 लोग साथ में थे, वो उनके साथ कुछ मदद सहयोग उनका कुछ किए भी नहीं। उनको छोड़ के हमें लगता है पूरी साजिश है उन 3 लोग की, ड्राइवर से लेके जो 2 लोग उनके साथ थे। आज 2 लोग अभी तक न फोन किए, न कुछ बताए, न कुछ जानकारी दिए। इधर शिवम सिंह के भतीजे आयुष सिंह ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि शुरुआत में सिर्फ इतना बताया गया कि शिवम का झगड़ा हुआ है, लेकिन असल स्थिति परिवार को अस्पताल पहुंचने के बाद पता चली। हमारे बाबा के बहन के लड़के थे, तकरीबन 12:30 बजे दोपहर में फ़ोन आया कि मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया है, मतलब लड़ाई हुई है। हम लोगों को क्लियर नहीं पता था जो है, तो हम लोग वहाँ से जो है हम और एक लोग साथ में आए जो है, यहाँ आए जो है। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले जो देखा गया जो है ICU में थे, कि ब्लड का जो मतलब ब्लड देना पड़ा जो है। हम लोग 3 लोग मिलके, हम और सौरभ चाचा और एक लोग और थे इनके गांव के, ब्लड दिए। उसके बाद जो है ब्लड देने के बाद ऑपरेशन पैसा वैसा जमा किया गया, ऑपरेशन शुरू हुआ। तो पुलिस केस जो है उसके बाद हम लोगों ने जो है शाम को ये सोचा गया कि पुलिस केस अब कर दिया जाए। तो पुलिस केस करने के बाद पता चली जो साथ में इनके जो है शुक्ला जी थे और अश्विनी शुक्ला और उनके भाई आशीष शुक्ला, वो थे जो है। तो उन्होंने बताया कि ये 3 लोग थे और ड्राइवर का नाम लोगों को पता नहीं था, क्योंकि हम तो रिश्तेदार दूर के हैं। और नीलेश मौर्य जो ड्राइवर थे, जिसकी गाड़ी थी, वो आए थे, उनके साथ में 2 लोग और थे। अब बता रहे हैं कि शुक्ला जी बताए कि हमसे मतलब ये लड़ाई जहाँ हुई जो है इनकी, शुक्ला जी बताए कि हमें फ़ोन किए शिवम चाचा अपने नंबर से कि ऐसे ऐसे बात है और पत्थर फेंक रहे हैं गाड़ी पे कुछ लोग। तो ये बोले उनको कि 15 मिनट रुको, हम आ रहे हैं। उसके बाद ये बता रहे हैं कि मतलब वहाँ से 15 हम लोग वहाँ पहुँचे, किसी को भेजे, हम लोग वहाँ पहुँचे, तब तक ये लोग वहाँ नहीं थे। नीलेश जो है कल आया,
थाने पे हम लोग गए थे। नीलेश आया तो हमने पूछा कि मतलब दरोगा साहब थे, उनके सामने मैंने पूछा कि भैया कैसे क्या हुआ था, तो बताया सिगरेट को लेकर कुछ बहस हुई थी। जिसके बाद हम चले गए गाड़ी लेने और कुछ लोगों ने पत्थर से मतलब गाड़ी पे वार करने लगे। और उसके बाद हम लोग जो है, अब हम कहे कि कैसे मतलब वहाँ भाग के पहुँच गए झील की तरफ। तो बता रहे हैं कि हम लोगों ने समझ दिमाग काम नहीं कर रहा था, जैसे हमें समझ में आया हम झील की तरफ पहुँच गए। और झील की तरफ पहुँचे तो वहाँ शिवम चाचा ने कहा उनसे जो है कि मतलब थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लें जो है। उसके बाद वो वार कैसे क्या हुआ, ये लोग भाग गए कि क्या हुआ, इसके बाद हमको कोई जानकारी नहीं है जो है। परिवार का दावा है कि बाद में जानकारी मिली कि शिवम नीलेश मौर्य नाम के युवक के साथ थे। इसी दौरान आशीष शुक्ला नाम के व्यक्ति ने बताया कि शिवम का उनके पास फोन आया था। शिवम ने कहा था कि कुछ लोग गाड़ी पर पत्थर फेंक रहे हैं। आशीष ने उन्हें रुकने को कहा और मौके पर पहुंचने की बात कही, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे और कोई नहीं मिला। बाद में पुलिस ने नीलेश मिश्रा से पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि सिगरेट को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसने कहा कि वो गाड़ी लेने गया था और बाद में शिवम ने कठौता झील के पास कार रोककर आराम करने की बात कही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसकी जानकारी उसे नहीं है। उधर पुलिस अब जलवा क्लब और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज में शिवम क्लब के बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस नीलेश को घटना स्थल पर लेकर भी गई ताकि घटनाक्रम को समझा जा सके। हालांकि परिवार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। अयोध्या से आए शिवम सिंह के दोस्त अभिषेक प्रताप सिंह का आरोप है कि पुलिस सिर्फ औपचारिकताएं पूरी कर रही है, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल इस तरह से पुलिस पूरी गुमराह कर रही है। पुलिस अपना प्रोटोकॉल निभा रही है, जो ये पोस्टमार्टम करवाना और FIR करना, बाकी उसके अलावा कोई कथित कार्रवाई अभी तक दिखाई नहीं दी है। आपको क्या तथ्य लग रहा है? हम लोग को ये मर्डर लग रहा है। फिलहाल विभूतिखंड पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस को एक सौरभ सिंह नामक व्यक्ति द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनका भाई शिवम सिंह 25 तारीख को अयोध्या से लखनऊ आने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकला था और उसी रात उनको एक फ़ोन आया से लगभग सवेरे 4 बजे कि उनका भाई घायल अस्पताल में एडमिट है। इसी तहरीर पे पुलिस ने मुकदमा लिखते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई चालू की। इसमें पुलिस ने संदिग्धों की आइडेंटिफाई कर लिया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या शिवम सिंह सिर्फ सड़क पर हिंसा का शिकार हुए या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है, क्योंकि घटना के वक्त साथ मौजूद लोग मदद की बजाय चुप रहे। और आखिर उस रात जलवा क्लब के बाहर ऐसा क्या हुआ जिसने एक शख्स की जान ले ली? क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।